हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक कालीन धर्म और धार्मिक विश्वास के बारे में चर्चा करेंगे। धार्मिक विश्वास की यदि बात करें तो वैदिक काल के लोग प्राकृतिकवादी लोग थे, इसलिए प्रकृति की ही पूजा करते थे। प्राकृतिक के साथ साथ वे उन देवी देवताओं की पूजा करते थे जो प्राकृतिक से जुड़े हुए थे, अर्थात इंद्र, वरुण, मित्र, सोम, पृथ्वी, यम। इसके साथ ही और भी कई देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते थे जो उस समय के प्राकृतिक से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। यदि हम लोग इसका प्रमाण देखें तो इसका प्रमाण बोगासकाई के अभिलेखों में देखने को मिल जाता है, जिसमें हित्ती और मितानी शासकों के बीच जब संधि होती है तो उसमें कुछ वैदिक देवी देवताओं का चर्चा है, जिसमें इंद्र, मित्र इत्यादि देवी देवताओं का चर्चा है। अब यदि हम बात करें कि इन देवी देवताओं में जो सबसे अधिक और प्रमुख देवता के तौर पे जाने जाते हैं तो वो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है और इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है। इंद्र के लिए 250 अर्थात 250 ऋग्वेद में शब्द मिलते हैं, सूक्तियां मिलती हैं। इसलिए इंद्र को उस समय का सबसे अधिक असुरों का नाश करने वाला देवता और देवताओं के देव के तौर पे देखे जाते थे। उसके बाद वरुण देवता का भी जिक्र है, जो कि बहुत ही खास थे। वरुण देवता को जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक माना जाता था। वरुण की यदि बात करें तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को वरुण ही कहीं न कहीं नियंत्रित करते थे। यह ऋतु का नियंत्रक था और इनको माना जाता था कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से ये इंद्र से भी कहीं ज़्यादा अच्छे थे और नैतिक और सामाजिक इनके ही कारण सटीक था। उसके बाद अन्य कई देवता हैं जो कि जैसे पृथ्वी के देवता के तौर पर अग्नि को माना गया है। अग्नि एक ऐसे देवता के तौर पे हैं जो हर तरह के कर्म कांडों में और यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता पड़ती है और बिना अग्नि के यह पूर्ण भी नहीं होता है। अग्नि को मानव और देवता के बीच एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो कि मानव के आह्वानों को, यज्ञों को पूरा करता है और देवताओं को खुश करने के लिए जो है अग्नि ही कहीं न कहीं संबंध स्थापित करता है। तो अग्नि के ऊपर भी लगभग 200 के करीब में जो है शब्द ऋग्वेद में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो अन्य ऐसे कई देवता हैं। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी प्राकृतिक से भरी हुई है और इसमें आप देखिएगा एक देवता सोम भी मिलते हैं। सोम एक देवता के तौर पे जाने जाते हैं। सोम को चंद्रमा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोम प्राकृतिक देवता के तौर पे यानी पेड़ पौधे के तौर पे देखा गया है। एक ऐसा पेड़ जो कि सोम रस प्रदान करता है। यह सोम रस यह एक ऐसा देवता है जो उल्लास से भर देता है लोगों को। उसके प्रफुल्लित होने का, जो अमृत प्राप्त करने का वरदान देने वाला कहीं ना कहीं सोम ही है। सोम रस का पान करते ही लोग जैसे मानो कि अमर हो गए हों, सोम रस का पान करते हैं जैसे आनंदित हो गए हों, प्रफुल्लित हो गए हों। तो सोम का भी उन्होंने वहाँ पर दिखलाया है कि वैदिक काल में सोम सोम देवता का भी बेहद ही महत्व था। इस तरह से हम लोग कई देवी देवताओं के महत्व को जानते हैं। देवियों का जिक्र बहुत ही कम है। सिंधु नदी को देवी के तौर पर जाना जाता था
उसके साथ ही वाग देवी के तौर पर माँ सरस्वती की पूजा होती थी, और आर्नियनी अर्थात जंगल की देवी को ही आर्नियनी के तौर पर भी देखा जाता था। देवी की जो है संख्या बेहद ही कम थी, लेकिन देवताओं की संख्या अधिक थी। और देवताओं की यदि बात करें तो 33 कोटि बोला जाता है, लेकिन अर्थात 33 देवता का ही जिक्र है, 33 कोटि देवता का जिक्र नहीं है। 33 देवता की ही पूजा करते थे। गाय की पूजा ये लोग करते थे। गाय को अघन्या शब्द से भी संबोधित किए हैं, क्योंकि गाय को मारा नहीं जा सकता है। गाय जो है बेहद ही पवित्र मानी जाती थी, इसलिए गाय की ये लोग पूजा भी करते थे और गंगा की भी पूजा करते थे। इस तरह से वैदिक काल की यदि धार्मिक और धर्म विश्वास को देखें तो यह ज़्यादातर कर्म कांडों और प्राकृतिक देवताओं के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। उस समय मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पुरातात्विक विभाग कोई भी ऐसे मंदिर नहीं खोजे हैं जो कि वैदिक काल के हो, और ना ही मूर्ति पूजा उस समय उल्लेख में था। जो भी था वो था वैदिक काल के समय में प्रकृति की ही पूजा ज्यादातर की जाती थी।